ऐसा पार्ट्स नहीं है जहाँ पे पुलिस की डंडा नहीं बरसी होगी। लेकिन इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेताओं की नाकामी साबित करता है यह घटना। सबसे पहले इन परिवार वालों से मिल करके और न्याय दिलाने के लिए विधायकों जी का पीट लग लो, 3-4 लेवे तो पीट लग लो। हाँ, मुखिया जी कहता, मुखिया जी जिस घटना में मुखिया और विधायक से बताया था जिनकी मृत्यु हुई है, बताया जा रहा है कि उसे मधुमक्खी ने काटा और उसकी मृत्यु हो गई। जिस थाने में सारे पुलिसकर्मी रहते हैं वो पुलिसकर्मी की लॉकडाउन बिहार में लगा था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उस समय बड़का बड़का नेता लोग, अधिकारी लोग के घर में बेटी बहन का शादी हुआ तो डीजे बजा, तो कोई रोकने गया था? नहीं। साजिश मैं कह सकता हूं, क्योंकि घर से बुला करके थाने में बंद करके किसी को बेरहमी से पीटा जाता है, उसके माथा पे वार किया जाता है, व्यक्ति मर जाता है, और उसके बाद जब परिवार वाले प्रदर्शन करने निकलते हैं तो पुलिस वाले उनकी बेटी, माँ, बहन, पत्नी किसी को पहचानने का काम नहीं करती है। हालांकि आपने देखा होगा परिवार का कोई भी ऐसा लोग नहीं है जिनके ऊपर डंडा पुलिस का नहीं चला होगा। और इन लोग का साफ आरोप है कि हमको महिला पुलिस ने नहीं मारी है, हमको जेंट्स पुलिस, बिहार पुलिस के जेंट्स कर्मियों के द्वारा इतना बुरे तरीके से मारा गया कि सभी लोगों का, सभी यहाँ पे उम्रदराज लोग हैं, सभी लोगों का हाथ पैर सब डैमेज कर दिया गया है। बिहार में जो हो रहा है ना, यह बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है और इसमें नेता से लेकर के सबकी लापरवाही है। जहाँ तक बताया जा रहा है कि डीजे ले जाने के क्रम में, डीजे बजाने के क्रम में उनको ले गया गया। अब एक बात बताइए, हमको उतना बड़ा लॉकडाउन बिहार में लगा था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उस समय बड़का बड़का नेता लोग, अधिकारी लोग के घर में बेटी बहन का शादी हुआ तो डीजे बजा, तो कोई रोकने गया था? नहीं गया था। लेकिन यहाँ पे होली में किस गांव में डीजे नहीं बजाया भाई? अभी इससे पहले थाना में कहाँ जिला में भी समझिए कि होली का क्या नेता मंत्री के घरों में भी डीजे बजाया। होली मिलन समारोह में डीजे बजाइए, जायज है, लेकिन होली में आप बजा के, आम गरीब लोग हैं, आप बजा के डांस करिए, ये नाजायज है। ये कहाँ का मतलब कानून बिहार में आ गया है? और इस तरह से पुलिस वाले मनमानी करते हैं। और बिहार पुलिस जितने गलत तरीके से गरीब लोगों को परेशान करने का काम करती है ना, उस तरीके से यदि माफियाओं से लड़ने का काम करेगी तो बिहार का विकास कहीं और चला जाएगा। लेकिन बिहार पुलिस कैसे लड़ेगी? खुद माफिया है, वही राज कर रही है 2 सालों से। आप जानते हैं कि कोरोना को लेके पूरे बिहार में नहीं, देश में कोई होली, कोई भी त्यौहार नहीं मन रहा था। और जब ये लोग 2 साल के बाद होली मना रहे थे तो आप शायद बिहार झारखंड न्यूज के माध्यम से भी देखे होंगे, उसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है, थाना फूंक दिया गया। ग्राउंड जीरो पे सच्चाई जानिए कि आखिर सच क्या है। जो बताइए कि हम लोग 20-25 किलोमीटर से आ गए यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, लेकिन कोई नेता मंत्री अभी तक यहाँ पे नहीं आया। इस परिवार वालों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पे आम लोग का मदद नहीं करना है भैया। क्यों अभी बात सवाल क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ पे आम लोग का तो मदद करना ही नहीं है, पर नहीं, हाँ, बस वोट का राजनीति करना है और प्रशासन को अपने संरक्षण में रखना है। कहला पता है कि हर थाना से सांसद महोदय को महीना जाता है। मैं एक दावे के साथ बात कर रहा हूँ। बात है भैया कि सांसद घूमेंगे हवाई जहाज में, स्कॉर्पियो में, बोलेरो में, बड़ी बड़ी गाड़ियां में, उनके बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बड़े एजुकेशन उनका व्यवस्था होगा, 20,000 का महीना भी खर्चा करेंगे। लेकिन जब गरीब का बात आएगा ना तो बाबा जी का ठुल्लू दिखा देता है सांसद। जो लाठी चला है उसका चोट है, ये सब तो कुछ दिन में चला जाएगा। लेकिन किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का मरा, वो कहाँ से आएगा? जिंदगी भर लोग का दर्द। वो किसी को शर्म ही नहीं आ रहा है। यहाँ के नीतीश कुमार जी को शर्म आएगा ना, यहाँ के सांसद को शर्म आएगा ना, वो दुबे क्या नाम है उनका? ऐसा कहीं संविधान में लिखा है क्या? हम लोग भी पत्रकार हैं, अगर कैमरा के सामने बोल रहे हैं, ऐसा कहीं संविधान में लिखा है कि जेंट्स पुलिस औरतों पे लाठी चार्ज करेगा? आप पूछिए पीरियड से, अरे भैया जगह जगह चिन्ह हो गया है। शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जिसको हम देखे हैं, शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जहाँ पे पुलिस की डंडा नहीं बरसी होगी। लेकिन इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेताओं की नाकामी साबित करता है यह घटना। सबसे पहले इन परिवार वालों से मिल करके और न्याय दिलाने के लिए सांत्वना देना चाहिए था। और मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं कि वे लोग यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे कब? जब सब कुछ राफ साफ हो गया होगा तब। मैं सबसे हाथ जोड़ के, जितना भी आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग के चैनल न्यूज बिहार के माध्यम से, आर मीडिया के माध्यम से, तिरहुत नेटवर्क के माध्यम से, पुजारी मीडिया के माध्यम से, हम सभी पत्रकारों का यह कहना है कि जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा जंग जारी रहेगा। पटना में हम लोग रह के खबर कवरेज करते हैं, तो पटना से चल के हम लोग यहाँ जब पहुँच सकते हैं रात में, जब जानकारी मिले तो हमारे इसी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं, उन्हीं का ये लोकसभा क्षेत्र है। बगल में यहाँ से मात्र 28 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर है, बेतिया 28 किलोमीटर है। अच्छा, एक मिनट, नेशनल चैनल पे ये भी दिखाया गया कि यहाँ के जो विधायक जी है उनको पीटा गया है थाना द्वारा। जब देखिए, जब विधायक जी को पीट दिया जाता है तो आम जनता को कैसे बख्शा जाएगा? जब विधायक जी को
पीट दिया जा रहा है, विधायक जी को भी पीटा गया है। विधायको जी का पीट लख लो, 3-4 लेबेदा पीट लख लो। हाँ मुखिया जी कहता मुखिया जी बताइए, जिस घटना में मुखिया और विधायक को भी पीटा जाए तो आम जनता को तो सुअर बिलार की तरह मारा गया होगा। ये तो वास्तविक है। एक बार कैमरा लेकर के गांव में घूम जाइए, को कुत्ता तक आपको गांव में नहीं दिखेगा। गांव का हर घर देखिए, पुलिस का इतना खौफ है गांव वालों के अंदर कि हर घर में घर के बाहर से ताला लगा है। भले ही घर के अंदर लोग हों लेकिन घर के बाहर ताला लगा है। इतना खौफ अंदर है तो आप समझ सकते हैं जो लोग एगो पुलिस के नाम से घर में छिप जाए तो थाना में कैसे आग लगा देगा जी। अरे भैया जो पुलिस हमारा सुरक्षा ही नहीं कर सकता अभी है। देखिए एक और बात है, जैसे कि बताया जा रहा है कि जिनकी मृत्यु हुई है, बताया जा रहा है कि उसे मधुमक्खी ने काटा और उसकी मृत्यु हो गई। जिस थाने में सारे पुलिसकर्मी रहते हैं वो पुलिसकर्मी की कभी मृत्यु नहीं हुई। अच्छा एक बात आपको हम और भी बता देते हैं कि जिस थाने में आप बोल रहे हैं कि मधुमक्खी से मौत हो गई, वो पूरा थाना के अंदर मधुमक्खी भरा पड़ा, लेकिन कोई पुलिसकर्मी की वहाँ पे किसी दिन मौत नहीं हुई। जिस थाने में सभी पुलिसकर्मी रहते हैं उस पुलिसकर्मी किसी की मृत्यु नहीं होती है, जिसमें वो 24 घंटा रहते हैं जिस थाने में। और जिस व्यक्ति को अगर डीजे बजाने के आरोप में पकड़ के ले गया और 1 घंटे के अंदर में एक मधुमक्खी के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और इनको भी खबर किसी बाहर द्वारा, मुंबई के आदमी द्वारा इनको खबर दिया, बाहर से सूचना मिलता है कि इनके पति की मृत्यु मधुमक्खी के काटने से हो गई। जब घर वाले जा रहे हैं अपने पति के लाश को उठाने, यानी अगर मेरे पिता की मृत्यु हो गई हो तो क्या मैं वहां सलाही और माचिस लेके जाऊंगा थाना को फूंक देने कि मेरे अंदर उतना डर हो जाएगा कि मेरे पिता की मृत्यु हुई है। तो वही दर्द इस घर वाले को ऊपर है। अभी पूरे गांव वाले को फंसाया जा रहा है। अब देखिए अगर मेरे गांव में अगर कोई घटना घटे तो हर गांव वाले एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो सब कोई उस दर्द के साथ गए थे कि आज होली का पर्व मन रहा है और किसी का पिता की मृत्यु हो गई है। तो सब लोग वहां गए उस दर्द को देखने, लेकिन उस मामले को कुछ और रुख दे दिया गया, उस मामले को बदल दिया गया कि इसका वो लोग बच जाए। और रही बात शराबबंदी की बात, तो 2 दिन ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है कि 1200 में फूल मिले और 600 में 1500 में होम डिलीवरी नहीं है। और ना ही यहाँ राजनीति करना है, बस इतना ही है कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम सभी पत्रकार इसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, भले ही उसका अंजाम कुछ भी हो। कुछ तो दिनों बाद अंत में इनकी बेटी की शादी भी थी। देखिए बस अंत में बस इतना ही कहूँगा सारे नेशनल चैनल वालों से कि जो आप लोग विजुअल के आधार पे खबर का निर्णय कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार ग्राउंड पे आएँ और इन परिवार वाले को दर्द को दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।